रबर मिल ऑपरेटर की कार्य भूमिका। रबर मिल ऑपरेटर रबर मिल से संबंधित निम्नलिखित कार्य करता है। मिल पर कंपाउंड को घुमाना। मिक्सिंग शुरू करने के लिए रबर या कंपाउंड को मिल में डालकर आगे वाले धीमे रोल पर रबर की एक पट्टी बनाते हैं। इसके लिए कंपाउंड को रोल पर बैंड बनने तक बार बार फीड करना होता है। कंपाउंड में सामग्री मिलाना केवल मिश्रण के लिए। यह प्रक्रिया रबर कंपाउंड के मिल पर बने बैंड में विभिन्न सामग्रियों को आवश्यक क्रम में मिलाने के लिए की जाती है। सामग्रियों को मिलाने का क्रम विभिन्न कंपाउंड में भिन्न होता है, इसके लिए दिए गए मिश्रण विनिर्देश का संदर्भ लिया जाता है। काटना व मिल में फिर से फीड करना। आरंभ में या मिश्रण के पर्यंत कंपाउंड स्टॉक को निप में से गुजारने के लिए सामग्री को काटकर पुनः मिल में फीड करना होता है। मिल के निप में यांत्रिक कार्य के द्वारा कंपाउंड में प्रतिक्रिया होती है, जो कंपाउंड में आवश्यक परिवर्तन लाती है। पार्श्व ओवरलैप। यह मिल के एक छोर से कंपाउंड स्टॉक को काटकर दूसरे छोर पर फिर से फीड करने की क्रिया होती है, ताकि मिल पर कंपाउंड स्टॉक बेहतर ढंग से मिश्रित हो सके व एक समान मिश्रण बन जाए। यह रबर कंपाउंड के मिश्रण के सिद्धांत में वर्णित डिस्ट्रीब्यूटिव मिक्सिंग वाला चरण होता है। समरूपीकरण या होमोजेनिजेशन। यह मिल से स्टॉक के रोलआउट को क्रॉस फीडिंग करने की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया मिल पर 3 से 6 बार दोहराई जाती है, जो कि कंपाउंड के बैच में आवश्यक एकरूपता प्रदान करता है। शीट आउट या बैच ऑफ। यह मिल पर की जाने वाली गतिविधियों के पूरा होने के पश्चात कंपाउंड को मिल से निकलने की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया शारीरिक रूप से या मिल से स्टॉक निकालने के लिए उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके की जाती है। सामान्यतः मिश्रित कंपाउंड को प्रक्रिया के पश्चात तत्काल पानी से पारित करके शीतल किया जाता है। यदि मिलिंग के पश्चात वार्मिंग या ब्लेंडिंग होनी होती है, तो इसे फिर अगली प्रक्रिया के लिए फीड कर दिया जाता है। रबर मिल ऑपरेटर से अपेक्षाएं। रबर मिल ऑपरेटर से सभी दिए गए सुरक्षा निर्देशों के साथ रबर मिल संचालित करने की अपेक्षा की जाती है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी सामग्री का उपयोग करते समय फीफो का ध्यान रखेगा। उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह दस्तावेजों से सामग्री का मिलान करेगा। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामग्री का भंडारण करते समय भंडारण परिस्थितियों का ध्यान रखेगा। उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह उपयोग के लिए स्वीकृत और निरीक्षणाधीन कच्चे माल के बीच के अंतर को जान पाएगा। रबर मिल ऑपरेटर से सामग्री के पहचान टैग की व्याख्या कर पाने की अपेक्षा की जाती है। रबर मिल ऑपरेटर से अपेक्षा की जाती है कि वह रबर मिल व अन्य सहायक उपकरणों को सही कार्य स्थिति में बनाए रखेगा। उससे सभी उपकरणों का उनके निर्माता द्वारा दिए निर्देशों या कंपनी के एसओपी के अनुसार उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है। रबर मिल ऑपरेटर बनने के लिए आवश्यक कौशल। रबर मिल ऑपरेटर को स्थानीय भाषा में दक्ष होना चाहिए ताकि वह सहायकों या मजदूरों का मार्गदर्शन कर सके। व्यक्ति को संगठन की निर्देशात्मक भाषा से भी भली प्रकार परिचित होना चाहिए। व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत, फिट और ऊर्जावान होना चाहिए। व्यक्ति को लिखित संचार के माध्यम से सरल वाक्यों का निर्माण करने और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति को कार्यात्मक गणनाएं करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि संख्याएं, उनके स्थान का महत्व व व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आंकलन व अनुमान जैसी तकनीकें प्रयोग करना। व्यक्ति को मशीन के मैनुअल, स्वास्थ्य और सुरक्षा निर्देश, मेमो, रिपोर्ट, जॉब कार्ड आदि को पढ़ने और समझने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति को कंपनी के मानदंडों के अनुसार विभिन्न कोडिंग प्रणालियों को समझने में सक्षम होना चाहिए। रबर उद्योग में रबर मिल ऑपरेटर का महत्व।
आवश्यक विनिर्देशों के अनुसार बने रबर कंपाउंड गुणवत्ता युक्त रबर उत्पाद का आधार होते हैं। वांछित गुणवत्ता के रबर कंपाउंड के उत्पादन में एक रबर मिल ऑपरेटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अनुमोदित प्रक्रिया से किसी भी विचलन के परिणामस्वरूप अस्वीकृत कंपाउंड का उत्पादन हो सकता है। सामग्री के गलत उपयोग के परिणामस्वरूप गंभीर गुणवत्ता समस्या बन सकती है व ग्राहक की शिकायत का कारण भी बन सकती है। गलत प्रक्रिया पैरामीटर भी कंपाउंड रिजेक्शन का कारण बन सकता है।